तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए। बच्चों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके वो सभी कार्टून फर्स्ट टर्म से संबंधित पहली बुक के मतलब जो आपका ये जो साल है, ठीक है, और आने वाले जो साल है उन सालों में जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा। तो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए जो आपके चैप्टर्स है पहली बुक के अंदर, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके हम कार्टून्स को डिस्कस करने वाले हैं। उन चैप्टर्स के अंदर के कार्टून डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। और इस वीडियो का क्रेडिट कह सकते हैं आप जाता है एक बच्चे को जिसने कमेंट करके बोला कि सर आप कार्टून जो है सो कि कार्टून के वीडियोस को डालिए। तो क्योंकि अभी हमारे जो माइंड में चल रहा था कि अब जो है सो कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल के एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए हैं और जियोग्राफी के, तो अब हम हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने कमेंट किया तो हमारा माइंडसेट चेंज हो गया और हमने सोचा कि चलो जो कार्टून्स बच गए हैं उनको भी कवर करवा देते हैं। तो अगर आपके भी दिमाग में कुछ कुछ आइडियाज़ है कि सर इस टाइप की नहीं, इस टाइप की वीडियोस अपलोड करो, ऐसी वीडियो अपलोड करो, ठीक है, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कार्टून जो मैंने आपके लिए लिया है ये फर्स्ट चैप्टर से संबंधित है, यानी कि शीत युद्ध का दौर वाला जो चैप्टर है ना बच्चों, उस चैप्टर से संबंधित ये आपका कार्टून है। इस कार्टून के अंदर दो तीन चीज़ें आप हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, उनको नोटिस कीजिए आप, ठीक है। पहली नंबर बात तो देखेंगे इसके अंदर दो बूढ़े अंकल है, ठीक है, और एक आंटी जी है। तीनों का मतलब अलग अलग चीज़ों से संबंध है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली नंबर बात यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बूढ़े अंकल है जिन्होंने हाथ में छड़ी ले रखी है, इन बूढ़े अंकल जी ने, तो इन बूढ़े अंकल जी की हाथ में जो छड़ी है, यहाँ ध्यान से देखिए, इनकी पॉकेट पर यूएसएसआर लिखा हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो तो यूएसएसआर लिखा हुआ है इनकी पॉकेट पर, ठीक है। और ये जो हमारे इधर उजड़े चमन वाले यानी कि जिनके बाल उड़े हुए हैं, ये अंकल जी है जो ये आंटी जी का हाथ को चूम रहे हैं, ये हमारे हैं चाइना, ठीक है, चीन जिसको आप कह सकते हैं। और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, ये जो छड़ी ले रखे हैं हाथ में वो अंकल जी है। और ये बीच में जो दृश्य दिखा रखा है ये आंटी जी का, ये आंटी जी जो है हमारा यूएसए है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका का चित्रण इस चित्र के अंदर इस टाइप से किया गया है। अब इस चित्र का पूरा मतलब क्या है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और क्लियर कर दूं बच्चों, इस चित्र को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है कुट्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंट दे रखा है आपको कि कुट्टी ने इस चित्र को बनाया है, ठीक है। और जो एक भारतीय कार्टूनिस्ट है, कार्टून वगैरह बनाते थे। तो चलिए समझते हैं कि ये कार्टून क्या दर्शा रहा है और इस कार्टून से संबंधित क्या क्या चित्र पूछे जा सकते हैं। तो एक बार ध्यान से इस कार्टून को और देख लीजिए आप, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस कार्टून से पूछा जा सकता है आपके लिए कि यह कार्टून किस विख्यात कार्टूनिस्ट द्वारा बनाया गया है। तो इसका आंसर है बच्चों कुट्टी के द्वारा बनाया गया है यह कार्टून, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया कि ये जो कार्टून है ये किसके द्वारा बनाया गया है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुट्टी के द्वारा। और जो कार्टून बनाने वाले व्यक्ति होते हैं ना, ज़्यादातर उनका आपको नाम यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा या इस लाइन में मिलेगा, तो हिंट आपको यहाँ पर मिल जाया करेगा। तो पेपर में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पर एक बारी नज़र ज़रूर मार लिया कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें पूछा है कि इस कार्टून में किस युद्ध को लेकर भारत के नज़रिए को चित्रित किया गया है। तो इसका आंसर है बच्चों शीत युद्ध को लेकर के। इस कार्टून के अंदर शीत युद्ध को लेकर के भारत के जो दृष्टिकोण है यानी जो नज़रिया है उसको चित्रित किया गया है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। इसी कार्टून से संबंधित तीसरा प्रश्न जो बनता है वो देख लेते हैं कि यह कार्टून कब का है, ठीक है, किस टाइम का है कार्टून। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है कि ये जो कार्टून है उस समय का है जब सोवियत संघ को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती की थी। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा बच्चों, इस कार्टून के अंदर अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो देखिए जो आपका सोवियत संघ है वो मुँह अपना दूसरी तरफ कर रखा है, जो हमारा अमेरिका है वो एकदम, जो आंटी जी है हमारी अमेरिका, यानी कि वो अपना बहुत ही कह सकते हैं चालाकी से अपने आप को
इस तरह से प्रस्तुत की है कि जो आपका चीन है उसका दोस्त बन जाए। ठीक है, तो यानी कि चीन से अमेरिका ने गुपचुप तरीके से दोस्ती की है। ये मतलब कार्टून इस टाइप से ही डिज़ाइन किया गया है और यही चीज़ें हमें दर्शा रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन बनता है इस कार्टून से कि उपरोक्त कार्टून क्या दर्शाता है। ये जो कार्टून है हमारा वो क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर है कि यह कार्टून अमेरिका और चीन के मध्य यानी कि अमेरिका और चीन के बीच की दोस्ती को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि एक क्लियर हो गया होगा कार्टून आपको। इसी चैप्टर से यानी शीत युद्ध के दौर वाले चैप्टर से ही दूसरा एक कार्टून निकल करके आ रहा है जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इस कार्टून के अंदर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो कार्टून है इसके अंदर ये जो है हमारे जो कह सकते हैं जॉनसन जी जो है हमारे राष्ट्रपति जो अमेरिका के, वो हैं हमारे। और देखिए वो खाने के लिए बहुत उतावले हैं। एक प्लेट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर मकड़ा टाइप का, मतलब मकड़ा कह रहा हूँ मैं, ये जो होता है ना सी फिशिस होते हैं। ठीक है, यानी समुद्री जीव होते हैं जिनको खाया जाता है, तो उनको खाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है यहाँ पर वियतनाम के रूप में दर्शाया गया है। ये प्लेट में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है वियतनाम, और इसको ये जो है सो कि हमारे जॉनसन जी खा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, ये इनकी नाक पर क्या किया, इसने काट लिया। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो नाक पर खचाक से काट लिया इसने। तो ये कार्टून के अंदर जो है सो कि क्या है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस कार्टून को भी किसने बनाया है, यहाँ पर देखिए किसने बनाया है, कमेंट करके लिखिए। यहाँ पर दिख पा रहा होगा वैसे आपको। ठीक है, ये चीज़ें। आगे चलते हैं। अब इस कार्टून से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन, कि ये जो कार्टून है वो किस घटना को दर्शाता है। तो ये जो कार्टून है ना, ये वियतनाम में अमेरिका जो है उसकी दुस्साहस को दर्शाया गया, अमेरिकी दुस्साहस को दर्शाया गया है। इसमें यह दर्शाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन जो है वियतनाम के मामले में काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्टून के अंदर हमें यही दर्शाया गया है। आगे चलिए, अगला जो है हमारा प्रश्न, इसमें देखिए कि चित्र में दिखाए गए व्यक्ति का क्या नाम है। तो चित्र के अंदर जो दिखाए गए व्यक्ति हैं वो लैंडो बी जॉनसन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वो है चित्र के अंदर। आगे चलते हैं। अब हम अपना अगला कार्टून देख लेते हैं। कार्टून मतलब ये चित्र ही एक टाइप से यूएनओ से संबंधित है ये आपका। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये यूएनओ का लोगो है आपका। तो इससे संबंधित अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर पहला हमसे पूछ रहा है बच्चों कि यह चिन्ह जो है किस संस्था या संगठन से संबंधित है। तो ये जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ से संबंधित है आपका। ठीक है, आगे चलिए। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में से कि ये जो चित्र है वो, इसमें जो मानचित्र है वो, मतलब इस चित्र में किसका मानचित्र है। अगर मैं चित्र आपको दोबारा दिखाता हूँ तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर ये गोले के अंदर एक मानचित्र आप देख पा रहे होंगे। तो ये किसका मानचित्र है वो हमसे पूछ रहा है। तो इस जो चित्र है यानी ये जो पिक्चर है इसके अंदर आपका विश्व का मानचित्र दर्शाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो इस चित्र से पूछा जा सकता है आपसे कि कह रहा है कि दिए गए चित्र में किसकी पत्तियां हैं और यह पत्तियां किस बात का प्रतीक है। ठीक है, तो मैं वापस से एक बार चित्र पे आता हूँ और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये पत्तियां हैं। ठीक है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना वो पत्ते हैं ये वाले। तो ये किसकी पत्तियां हैं वो हमें पूछ रहा है, और आगे इसी के बारे में और सारी चीज़ें पूछ रहा है कि यह पत्तियां किस बात का प्रतीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो आपकी पत्तियां हैं ये जैतून की पत्तियां हैं। ठीक है, और ये किस बात का प्रतीक है ये पत्तियां, तो ये विश्व शांति का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, ये किसकी पत्तियां हैं, जैतून की पत्तियां हैं, और किस बात का प्रतीक है, तो ये विश्व की शांति का प्रतीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब एक और गुस्सैल अंकल जी आ गए हैं हमारे। ठीक है, इस कार्टून के अंदर। अब इस कार्टून को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गुस्से में ये अंकल जी खड़े हैं और दोनों हाथ में, एक हाथ में ये वॉर वाला कह सकते हैं पंजा ले रखे हैं, दस्ताना पहन रखे हैं, और एक हाथ में यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक बात भी लिखी हुई है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाएंगे। ठीक है, या कह लीजिए समझाई जाएगी, ये चीज़ है।
तो आगे देखिए, इस क्वेश्चन मतलब इस कार्टून से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित करता है। तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका को इंगित करता है, अमेरिका को दिखा रहा है। ठीक है, ये बूढ़ऊ जो अंकल हैं हमारे वो अमेरिका को दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोट टाई लगा रखे हैं, लग ही रहे हैं अमेरिका वाले, और ये यूएनओ तो यहीं पर है और वॉर करना तो इनकी पुरानी आदत है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रहा है कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दोनों हाथों में क्या दिखाया गया है और वह किस चीज़ का प्रतीक है। तो इसका भी आंसर ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। इसका आंसर है कि व्यक्ति के दाएं हाथ में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है, यानी यूएनओ जो है उसका प्रतीक चिन्ह है जो कि शांति का प्रतीक है, और बाएं हाथ में पंजा है जो कि युद्ध का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो इस वाले हाथ में, बाएं हाथ में जो है पंजा है जो युद्ध का प्रतीक है, और दाएं हाथ में यूएन का प्रतीक है, आप देख सकते हैं, जो शांति का है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारा तीसरा प्रश्न इसी कार्टून से संबंधित कि दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाएंगे, इस वक्तव्य का आशय अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, बहुत आसान है ये। वैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने लिख रखा है आपके लिए आंसर कि इस कथन का आशय यह है कि अमेरिका यह कहता है कि यदि कोई देश उसकी बात को शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मानेगा तो उस देश को युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। तो बस बच्चों यही था कार्टून आपका। आपको पता है सिलेबस आपका काफ़ी कट चुका है, जो है सो कि नया वाला सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट बुक से आपका यही 3 चैप्टर है, पहला, दूसरा और छठा चैप्टर, जिसमें से आपके मेनली कार्टून आने हैं, और दूसरे चैप्टर से तो कोई कार्टून आना ही नहीं है ज़्यादातर। पहले चैप्टर से और छठे चैप्टर से मैंने कार्टून लिए हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर सेकंड बुक से जो कार्टून आपके आ सकते हैं पेपर में, या पूरा सेकंड बुक के कार्टून कह लीजिए, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट बुक के जो कार्टून्स थे आपके फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन से संबंधित, वो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली बुक से सिर्फ 3 चैप्टर आ रहा है आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस के लिए, और दूसरी बुक से भी 3 चैप्टर आएगा, तो टोटल 6 चैप्टर आएगा आपका फर्स्ट टर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो बस बच्चों फर्स्ट बुक का यही था कार्टून्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद।